बच्चों, आपके शहर कलकत्ता में ये हमारा प्रथम आगमन है। ये सच है कि हमें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हुई और उन्हीं के हुक्म अनुसार वो हमें जहाँ जाने का आदेश देते हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज इस धरती पर आप सबके बीच आकर बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। उस परमात्मा का भी शुक्राना करते हैं जिसने हमें ये सेवा का मौका दिया। बच्चों, हमें ईश्वर मिला है ये आप सुन रहे हैं, मगर मानेंगे उस समय जब उसकी दया आपको मिलेगी। तो आप खुद निर्णय करेंगे इस माँ से आपका क्या रिश्ता है। ये माँ कौन है? क्या सचमुच ये माँ आपको बनाने आई है? हमारे दिल से पूछिए। तो आज ममता, स्नेह और दया जैसे भाव उमड़ रहे हैं, हम ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, मालिक आप सबकी इच्छाओं की पूर्ति करें। बच्चों, ईश्वर के आदेश से ही आज आप सबके सम्मुख जो प्रवचन करने जा रहे हैं उसकी हेडलाइंस है, मन से हारे हार हुई, मन से जीते जीत हुई। हम अपना प्रवचन शुरू करें उससे पहले एक शब्द पढ़ना चाहेंगे और फिर प्रवचन करेंगे। सानू तेरी मिलन दा चा सोनिया, सानू तेरी मिलन दा चा, मैं तां तेरी हीर सलेटी, मैं तां तेरी हीर सलेटी, किथों रांझण बन के आ, किथों रांझण बन के आ, सोनिया सानू तेरी मिलन दा चा, सोनिया सानू तेरी मिलन दा चा। आपे पहला प्रीत लगाई, आपे पहला प्रीत लगाई, नाले खिंचा ते
होर निमाणी दिथा, किथे होर निमाणी दिथा, सोनिया सानू तेरे मिलन दा चा, सोनिया सानू तेरे मिलन दा चा, मैं तां तेरी हीर सलेटी, मैं तां तेरी हीर सलेटी, किथों रांझण बन के आ, सोनिया सानू तेरे मिलन दा चा, दर्शन करके मैं ना रजी, दर्शन करके मैं ना रजी, चिट्टा जामा सफल बना, चिट्टा जामा सफल बना, सोनिया सानू तेरे मिलन दा चा, सोनिया सानू तेरे मिलन दा चा, सोनिया सानू तेरे मिलन दा चा। बच्चों, जैसा कि आज प्रवचन के हेडलाइंस हैं, मन से हारे हार हुई, मन से जीते जीत हुई। सच तो ये है कि ये भव सागर से पार उतरना बहुत कठिन है। इस माया नगरी में अनेकों ऐसे आकर्षण हैं जो आपके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इंसान माया नगरी की चमक देखकर उस ओर खिंचा चला जाता है। वो उस रोशनी के पीछे भागता है जो उसे अपनी ओर खींचती है, जहाँ करीब जाकर पता चलता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सच ये है कि माया नगरी का ये जाल इंसान को अपनी ओर इस कदर खींचता है, काल की शक्तियाँ जो नहीं चाहती कि हम परमात्मा से मिलें। सच तो ये है कि आप सबके अंदर परमात्मा का अंश आत्मा है, वो आत्मा जो परमात्मा से मिलने के लिए ही बनी है। किंतु इंसान मन की कैद से छूट नहीं पाता। ये मन क्या है और उसकी कैद कैसी? सच ये है बच्चों कि मन का स्वभाव बहुत चंचल है, वो कहीं स्थिर रह ही नहीं सकता। मन की रफ्तार भी तेज है, वो मिनटों सेकंडों में आपके अंदर
इतने विचार, इतने ख्याल पैदा कर देता है कि आप एक जगह ठहर ही नहीं पाते। मन के अंदर स्थिरता है ही नहीं, और जब तक मन में स्थिरता ना हो, आप शांति कैसे पा सकते हैं? यहाँ सारी जिंदगी इंसान मन के पीछे लगकर दौड़ता है। मन रूपी घोड़ा आपको दौड़ाता है। आप उसकी लगामें काबू में करने के बजाय उसी की लगाम पकड़कर भागते हैं। जिधर जिधर मन ले जाता है आप उधर उधर भागते हैं। हालत सिर्फ निराशा हाथ रख रही है। आप दुखी और परेशान होते हैं। कहते हैं इस धरती पर बहुत से ऋषि मुनि योगी हुए। उन्होंने इसी मन पर विजय पाने के लिए योग किया, किसी ने तप किया कि हम मन पर विजय प्राप्त कर लें, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें। आप सभी जानते हैं इस धरती पर विश्वामित्र जैसा योगी कोई नहीं हुआ, जिन्होंने मन पर विजय पाने के लिए, अपनी इंद्रियों पर विजय पाने के लिए ऐसा तप किया, योग साधना की कि वो ऐसी शक्ति पा गए थे कि उन्होंने इंद्र को भी ललकारा कि मैं अपनी शक्ति के बल पर अपने शिष्य को इंद्रलोक पहुंचा सकता हूं। जब इंद्र ने ऐसा सुना तो उसे भय लगा और उन्होंने मेनका को भेजकर विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। बच्चों, वो कैसी शक्ति थी, वो कैसी तपस्या थी। विश्वामित्र ने जिसे पाने के लिए अपनी सारी उम्र, सारी आयु लगा दी, किंतु सिर्फ मेनका के स्पर्श मात्र से वो सारी शक्ति खत्म हो गई। ऐसे जैसे मुट्ठी में आई हुई रेत को झटका लगे। यानी कि जाहिर होता है कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में अनेकों पद्धतियां लोगों ने आजमाइश की, इंद्रियों पर विजय पाने के लिए, मन को काबू में करने के लिए, क्योंकि ये मन दौड़ाता है और मन के कारण ही हमेशा मानव का पतन हुआ है, उसकी हार हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जी हाँ, काम। संसार में इतनी सुंदरता दिखती है कि धर्म के रूप में हम जिसे समाज के सामने विवाह करके लाते हैं, वो पत्नी
हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बाहरी जगत में अनेकों ऐसी सुंदरता है कि मन हमारे अंदर ऐसे विचार लाता है और मन के बहाव में आकर आप उस धर्म को, उस शपथ को भूल जाते हैं जो विवाह के समय मंत्रों के रूप में आप ग्रहण करते हैं। धर्म के अनुरूप अपनी पत्नी के हो जाने पर बाहरी जगत की नारी को हम माँ का दर्जा, बहन और बेटी का दर्जा ही दें तो हम मानव हैं, हम धर्म को अपना रहे हैं और धर्म पे चल रहे हैं, यानी हम धार्मिक हो।